नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट्स हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। घोड़ा बेचकर सोना, निश्चिंत होना। किसान परीक्षा समाप्त होते ही घोड़ा बेचकर सोता है। चंपत होना, भाग जाना, सिपाही को देखते ही चोर वहां से चंपत हो गया। चांद पर थूकना, निर्दोष को दोष देना। आप सत्यता के साथ अपने कार्य को कीजिए, आप पर दोष लगाने वाले स्वयं चुप हो जाएंगे। चांद पर थूकने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। चूना लगाना, हानि पहुंचाना। उसने मुझे रिश्तेदारी का हवाला दिया और मैं पिघल गया। बे बात में उसने मुझे 100 रुपए का चूना लगा दिया। चांदी काटना, अधिक लाभ प्राप्त करना। आपात स्थिति से पूर्व काले धंधे में लगे व्यक्ति कृत्रिम कमी उत्पन्न करके चांदी काट रहे थे, अब सभी के होश ठिकाने आ गए हैं। चार चांद लगना, सौंदर्य में वृद्धि करना। प्रधानमंत्री ने विद्यालय के वार्षिक उत्सव में उपस्थित होकर कार्यक्रम के 4 चांद लगा दिए। चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, वास्तविक अपराधी का बिना पूछे बोल उठना। छात्रों ने सामपट पर एक कार्टून बना दिया। अध्यापक ने इसके संबंध में छात्रों से पूछा। इसी बीच एक छात्र खड़ा होकर कहने लगा, यह कार्टून मैंने नहीं बनाया है। सब छात्र कहने लगे, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोली दामन का साथ होना, घनिष्ठ अथवा अटूट संबंध। रूपमती स्त्री थी और रूप और घमंड में चोली दामन का नाता था। छक्के छुड़ाना, हिम्मत परास्त कर देना। व्यापार मंडल ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। छठी का दूध याद आना, घोर संकट में फंसना। अचानक आए तूफान ने पर्वतारोहियों को छठी का दूध याद दिला दिया। छाती पर मूंग डालना, अत्यंत कष्ट देना। मां ने नाराज होकर बच्चों से कहा कि मेरी छाती पर ही मूंग डालते रहोगे या कुछ पढ़ोगे लिखोगे भी। छाती पर पत्थर रखना, दुख सहने के लिए कठोर हृदय करना। अपनी छाती पर पत्थर रखकर उसने अपना पुश्तैनी मकान भी बेच दिया। छाती कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय जल उठना। किसी की उन्नति की चर्चा सुनकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। जमीन पर पैर न रखना, बहुत अभिमान करना। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। जहर उगलना, कठोर जली कटी देखो तब जहर उगलते रहते हैं, उन्हें किसी की उन्नति तनिक भी नहीं सुहाती। जली कटी कहना, व्यंग्यपूर्ण बात करना। जब देखो तब जली कटी कहते रहते हो, कभी तो प्रेम की बातें कर लो। जहाज का पंछी होना, ऐसी मजबूरी होना जिससे वहीं आश्रय लेने के लिए बाध्य होना पड़े। बहुत ढूंढने पर भी मुझे कहीं स्थान नहीं मिला। जहाज के पंछी की तरह मैं फिर लौटकर वहीं आ गया। जी जान लगाना, बहुत परिश्रम करना। हमने तो कार्यक्रम की सफलता के लिए जी जान लगा दी, किंतु उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती। चीटी मक्खी निकलना, अहित की बात स्वीकार करना। ज्ञात था कि घर और वर दोनों उसके अनुरूप नहीं है, फिर भी माता पिता की व्यवस्था देखकर उसने जीती मक्खी को निगल लिया। जूतियां चटकाना, मारा मारा फिरना, व्यर्थ में यहाँ वहां घूमना। पिता ने निकम्मे पुत्र को फटकार लगाते हुए कहा, बेटा यूं ही जूतियां चटकाते घूमने से कोई भला नहीं होने वाला, कुछ मेहनत करना सीख लो। झक मारना, व्यर्थ समय गंवाना या विवश होना। तुम कब से बैठे झक मार रहे हो, जाकर स्नान क्यों नहीं करते। टस से मस ना होना, विचलित ना होना। कितनी ही विपत्ति आए किंतु रमेश टस से मस नहीं हुआ, अंततः जीत उसी की हुई। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। मैंने कितनी ही बार उसकी सहायता की किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसने मुझे टका सा जवाब देने में तनिक भी संकोच नहीं किया। टांग अड़ाना, दखल देना, उसे कुछ आता जाता तो है नहीं किंतु हर बात में टांग अड़ाता रहता है। टाट उलटना, दिवालिया होने की सूचना देना। लोगों ने समय समय पर उसकी आर्थिक मदद की किंतु जब लोगों ने अपनी रकम वापस मांगी तो उसने टाट उलट दिया।
टेढ़ी खीर कठिन कार्य, परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। टोपी उछालना, इज्जत से खिलवाड़ करना, ऐसे भी प्रिय व्यक्ति को अपनी टोपी उछालने की इजाजत नहीं दे सकता। ठाकुर सुहाती करना, चापलूसी का स्वाभिमानी व्यक्ति भूख में मर जाता है किंतु ठाकुर सुहाती नहीं करता। ठगा सा रह जाना, चकित रह जाना, साईं बाबा के चमत्कार देखकर मैं ठगा सा रह गया। ठिकाने लगाना, मार डालना, तुम्हारा मामला है वरना दुष्ट को मैं कब का ठिकाने लगा देता। ठोकर खाना, असावधानी के कारण नुकसान उठाना, रमेश हमेशा सुरेश को समझाता रहता था कि बुरी राह चलोगे तो ठोकर खाओगे, लेकिन सुरेश नहीं माना। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में छोटी वस्तु से भी सहायता मिलना। भूख के कारण उसके प्राण निकल रहे थे, तभी किसी ने उसे एक रोटी देकर डूबते को तिनका का सहारा दिया। ढिढोरा पीटना, बात का खुलेआम प्रचार करना, रमा के पेट में कोई बात नहीं पचती, वह तुरंत बात का ढिढोरा पीट देती है। ढोल की पोल, ढोल के भीतर पोल, बाहरी दिखावा के पीछे छिपा खोखलापन। ये स्वामी लोग व्याख्यान में तो बहुत सुंदर होते हैं, परंतु उनके जीवन को निकट से देखने पर पता चला कि ढोल के भीतर पोल है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।